हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ई विद्यालय दी लर्नालय। तो स्टूडेंट्स अगेन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स एग्जाम के लिए, ठीक है। तो बिना किसी देरी के लिए फटाफट क्वेश्चन पे ही चलते हैं सीधा। क्वेश्चन क्या है? इफ अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा आर दी जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आपके पास एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं, एक ये और एक ये है ना। इनके नाम क्या लोगे आप? अल्फा एंड बीटा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट बहुत इफेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो क्या करना है? बहुत सिंपल, जो आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ना, उस इंफॉर्मेशन का यूज करना होता है और जो आपसे पूछा गया होता है वो आपको फाइंड आउट करना है। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो क्या करेंगे? अगर मैं यहां से देखूं तो मुझे जीरोस दिए उन्होंने, यानी अल्फा की वैल्यू है अल्फा और बीटा की वैल्यू है 1 अपॉन अल्फा, राइट। अल्फा इज अल्फा, बीटा इज 1 अपॉन अल्फा। एक तो ये हमारे पास जीरोस हैं और दूसरी कौन सी चीज हमारे पास होती है? हमारे पास होते हैं कोफिशिएंट्स। क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स। क्या है कोफिशिएंट? देखो, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है ए, यानी ए की वैल्यू हो गई 4। एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है बी, यानी बी की वैल्यू हो गई -17। और जो कांस्टेंट टर्म होती है विच इज k -4, तो c हो गया हमारे पास k -4। ये हमारे पास a, b और c एंड अल्फा बीटा ये आ गए। अब आपसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो बहुत सिंपल सा फंडा है, k कहां पर आ रहा है? k आ रहा है c के साथ, और वो c कहां पर आता है? जब हम एडिशन करते हैं या जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं, वो आपको देखना है। एक होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है -b अपॉन में a। लेकिन क्या इससे मेरा पर्पस सॉल्व हो रहा है? अगर मैं देखूं b, तो b में 17 और a में 4 है, यानी k कहीं आ ही नहीं रहा। तो जब आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो k का क्वेश्चन में होना मस्ट है, राइट। तो मैं सम ऑफ जीरोस के लिए नहीं जाता, तो मैं किसके लिए जाऊंगा? अल्फा इंटू बीटा के लिए, जो कि होता है c अपॉन a। अब c में आ रहा है k और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4, तो k आ गया क्वेश्चन में। जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है दैट हैज टू बी इन क्वेश्चन, है ना। तो सोल्यूशन का पार्ट उसको होना पड़ेगा। अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा। बीटा की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू सी कितना है? k -4 और अपॉन में कितना? a कितना है हमारा? 4। अब कई बच्चे ये गलती कॉमन एरर से, आई होप आप ये गलती नहीं करते होगे, इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर देते हैं। बच्चों ये बहुत सिली मिस्टेक्स हैं और आपको पता भी नहीं चलता, एग्जाम में हो जाती है और वो गलत हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस 4 से 4 नहीं कट सकता। क्यों नहीं कैंसिल हो सकता? क्योंकि ये k4 k के अपॉन में भी और 4 के अपॉन भी है, तो यू हैव नो राइट टू कैंसिल दिस 4 विद दिस 1। बात समझ में आ रही है? तो अल्फा से अल्फा गया यहां पर आपके पास यहां बचा 1 इज इक्वल टू में k -4 और अपॉन में कितना बचा? 4। ये 4 यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा जाकर। जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 इज इक्वल टू k -4 बच गया हमारे पास। व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड k। तो माइनस का 4 इधर आकर हो जाएगा प्लस का 4 इज इक्वल टू में कितना है? k। तो k की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 8। k आपसे पूछा गया था, k आपने फाइंड आउट कर दिया। जितना क्वेश्चन में पूछा जाए ना बस उतना ही बताओ, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। कुछ एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ने k पूछा था, k हमने निकाल दिया। बहुत सिंपल, दो बातें थी क्वेश्चन में। एक जीरोस के बारे में बात की थी, जीरोस था एक अल्फा और एक 1 अपॉन अल्फा, ये हमने ले लिया। और जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल से हम तीन चीजें निकाल सकते हैं, a हम निकाल सकते हैं, b हम निकाल सकते हैं, c हम निकाल सकते हैं। ये तीनों हमने निकाल दी। अल्फा एंड बीटा का हम क्या करते हैं? एक बार सम करते हैं, लेकिन जब हमने सम करके देखा तो सम में कहीं पर भी k का नामो निशान भी नहीं है और k ही हमें फाइंड आउट करना है, तो हमने सम ऑफ जीरोस को स्किप कर दिया। दूसरा हमें क्या चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में c आ गया, इसमें c है। बात समझ में आ रही है? तो उस c को मैंने ले लिया यहां से, ठीक है, जिसमें k -4 इसकी वैल्यू थी, अपॉन में a इज इक्वल टू अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा। अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा डिवाइड कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा 1, ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया, बाकी तो रेस्ट इज हिस्ट्री, आपको पता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लेना। अपनी जो प्रैक्टिस बुक है उसमें नोट कर लो, वहां पे जाके कर लो। कोई दिक्कत परेशानी दुविधा हो तो कमेंट में लिख दो, ठीक है। वीडियोस अगर अच्छी लग रही हो, अगर आपके पर्पस की नहीं है, बाई चांस आप तक आ गई है लेकिन आपके पर्पस की नहीं है, तो अपने नोन वंस के साथ शेयर करो, क्योंकि उनको जरूरत हो सकती है जो 10th में है, उनके लिए तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस आपको टाइमली बेसिस पे मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज पंकज राय।
साइनिंग आउट।